बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं कोरल ट्यूटोरियल्स उर्दू ज़बान के अंदर। और आज के सबक में हम सीखेंगे वॉल क्लॉक बनाना, यानी घड़ी किस तरह से कोरल ड्रा के अंदर बनाई जाती है। तो टूल्स से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और घड़ी का डायल हम सबसे पहले बना लेते हैं। पी प्रेस करके पेज के सेंटर में से रख देंगे। उसके बाद हम घड़ी की सुई बनाते हैं और उसके लिए हमें रेक्टेंगल टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसको कर्व कर देंगे। लेआउट में जाके अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल ले लेंगे और जूम टूल लेकर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इस नोट को सेलेक्ट करने के बाद हम एरो की प्रेस कर देंगे। इसी तरह से इस नोट को सेलेक्ट करने के बाद एक मरतबा एरो की हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद एक सर्कल लेंगे और इसे हमें यहाँ सुई के नीचे लगाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसका साइज़ क्या है, विड्थ इसकी क्या है। तो हमने देखा 0.372, तो इसको भी हम 0.372 कर देते हैं। और इसके बॉटम में इसको रख देंगे और सेंटर में यहाँ से जूम कर लेते हैं और कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, इसे यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद वेल्ड कर देंगे और F4 की प्रेस करेंगे। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसे। अब हम सेकंड की सुई बनाने जा रहे हैं। सेकंड की सुई भी हम इसको हम थोड़ा दूर रख लेते हैं। सेकंड की सुई हम बनाएंगे थोड़ा सा और इन दोनों को ई प्रेस करेंगे सेंटर में करने के लिए। और एक सर्कल ले लेते हैं छोटा और इसको भी हम इसके सेंटर में रख देंगे। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे कर्व करने के लिए। और इसके बाद हम जूम टूल ले लेंगे, शेप टूल लेंगे और नोड का इजाफा करेंगे। दरमियान वाली नोड सेलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद हम इन तमाम को सेलेक्ट करने के बाद वेल्ड कर देंगे और कंट्रोल जेड ऐसा करते हैं कि एक कॉपी इसकी यहाँ भी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे जूम करने के बाद सेम इसी साइज़ का इसकी हाइट हमने देखी और इसकी भी हाइट हम सर्कल की भी हाइट वही कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अब हम सबको एक साथ वेल्ड कर देंगे। सेकंड की सुई बनाने के बाद अब हम ये आवर्स और मिनट की सुई हो गई और ये सेकंड की सुई हो गई। अब हमें घड़ी में इस सुई को लगाना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल और बना देते हैं और इस सर्कल को हम इसके बिल्कुल सेंटर में रख देते हैं ई और सी की प्रेस करने के बाद। अब हम घड़ी को देखेंगे कि जो हमारी घड़ी है
हमें उसमें सुई किस डिग्री पर रोटेट करनी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, हमें कितनी डिग्री पर सुई को रोटेट करना होगा कि इक्वलेट 12 से 1 के दरमियान कितने डिग्री होता है, और 12 से 3 तक जब सुई आती है तो हम सब जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त 12 यहाँ बज रहे हैं और अब अगर 3 इसके बाद हम बजाते हैं तो ये एंगल बनता है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के अंदर 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 आवर्स के अंदर कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। सुई को यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले हम जो डायल है इसके आवर्स और मिनट बना लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक लाइन टूल ही लेना पड़ेगा, और लाइन टूल को हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन बने। और इस लाइन को हम थोड़ा शिफ्ट F2, यहाँ हम इस लाइन को देख रहे हैं कि थोड़ा सा चौकोर नज़र आ रही है। हम इसे अगर किनारे इसके कर्व करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लाइन की, और यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे। इस लाइन का साइज़ हम 8 pt है तो 4 pt अगर कर दें, 4 pt की ये लाइन है। इसको हम इस डायल के सेंटर में लाना चाहते हैं। ये सेंटर में आ गया, इसके टॉप पर कर दिया हमने, और यहाँ से हमें इसको रोटेट कराना होगा कि जितने आवर हम बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट के लिए हमें जो इसका पॉइंट होगा, इनका पॉइंट वो होना चाहिए इस जगह पर। तो हमने इसको क्लिक किया, एक मतलब और क्लिक किया, इसके पॉइंट को हमने ड्रैग करने के बाद यहाँ छोड़ दिया, कंट्रोल Z। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हमें, ठीक है, इसको इसी जगह पर बना देते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और वहाँ से रोटेशन लेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 30 डिग्री 1 आवर के दरमियान बनता है। तो हम यहाँ से 30 डिग्री लेने के बाद अप्लाई डुप्लीकेट कर देंगे। अगर हम -30 डिग्री करेंगे तो राइट साइड पर मूव होगा, लेकिन हम इसको यहाँ मूव करा देते हैं। ये 6 बज गए और ये 3, और इस तरह से हमें डायल के 12 आवर्स मिल गए। अब अगर हम देखते हैं कि 1 आवर से दूसरे आवर के दरमियान 30 डिग्री बन रहा है, और 30 डिग्री के दरमियान यानी 12 से 1 के दरमियान जब हम मिनट्स देखते हैं तो वो 5 मिनट होते हैं। तो हम 30 को 5 पर डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिग्री एंगल का 1 मिनट बनता है। तो हम इसके लिए फिर एक और लाइन टूल ले लेते हैं और लाइन को कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, और इसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा, और इसको हम इस डायल के सेंटर में लेकर आएंगे। शिफ्ट ये डायल, C सेंटर और T से टॉप पर। अब हम इस डायल को शिफ्ट F2 क्लिक करेंगे एक मरतबा, इसका एंकर पॉइंट आ गया। इसका एंकर पॉइंट भी हम लोग यहाँ खींच कर ड्रैग करके यहाँ रख देंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्नैप हो रहा है ऑब्जेक्ट के ज़रिए के साथ, तो हम ये ज़रूर नोटिस कर लेंगे कि हम अरेंज में जाकर इसको व्यू में जाके इसको स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट किया हुआ है। अगर हम स्नैप टू ऑब्जेक्ट करेंगे तब ये यहाँ स्नैप होगा, वरना नहीं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने कहा कि 6 डिग्री पर 1 मिनट बनता है, तो हमने यहाँ 6 सेलेक्ट किया और अप्लाई डुप्लीकेट कर दिया। तो यहाँ से हम इस तरह से इसके तमाम के तमाम 60 मिनट्स बना देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमें एक डायल
जो है वो बन जाएगा। अब इसके बाद हम इन सुई को इस डायल के ऊपर हम फिट करने जा रहे हैं। अब हम इन सुइयों को डायल पर लगाएंगे और इससे पहले हम इन सुई को सेट कर लेते हैं, डायल के हिसाब से इनका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको वहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा और छोटा करेंगे हम। अब हम इसे किस तरह से यहाँ डायल में लगाएंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट डिफ़ाइन करना, इसका सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो कहाँ, इस सुई को कहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद हम उसे वहाँ सेट कर देंगे। इसको इस दायरे के दरमियान रख लेते हैं, ई प्रेस करेंगे, ये सेंटर में हो गया, और हम इसे जितना ऊपर लगाना चाहते हैं वहाँ से इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ सेट करने के बाद हम इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस जगह पर लेकर आएंगे। तो हम एक मरतबा क्लिक करेंगे इस पर, ये रोटेशन पोजीशन के अंदर आ जाएगा और हम इसे यहाँ सेट कर देंगे। अब हमें सुई को कहाँ रखना है, तो हम इसे 10 पर रखते हैं। तो 10 के लिए हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा, तो एक घंटे से दूसरे घंटे के दरमियान 30 डिग्री होता है, तो हमने इसको 60 कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 60 पे क्लिक किया और यहाँ रोटेशन पे गए, इसको 60 पे क्लिक किया और हमने इसको अप्लाई डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम ये सुई लेंगे आवर वाली, इसको भी हम इसके सेंटर में रखेंगे बिल्कुल, और इसको कंट्रोल Z, इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद दूसरा ले लें, इसको सेंटर में रखने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे कि ये कहाँ होनी चाहिए, और इसके बाद फिर हम इसे एंकर पॉइंट क्लिक करने के बाद इसका एंकर पॉइंट जो है वो हम इस दायरे के अंदर लेकर आ जाएंगे। और इस वक्त इसमें 10:05 हो रहे हैं, तो हम इसको -30 डिग्री पर रोटेट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो 10:05 पर ये सुई आ गई है। और अब हम बल्कि 10 पर ही रख लेते हैं, इसको वापस कर देते हैं। 10 पे सुई आ गई है, या इसके बाद हम इसको सेकंड की सुई को लेकर आएंगे 5 के ऊपर, या फिर 6 पर, या हम यहाँ लेकर आ जाते हैं 40 पर। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस एंकर पॉइंट के सेंटर में इसको लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम इस सेकंड की सुई के एंकर को यहाँ रखेंगे, शिफ्ट, यहाँ रखने के बाद इसे हम ई के, इसको सेलेक्ट करने के बाद ई प्रेस कर देंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद सी प्रेस कर देंगे और जूम करेंगे इसे। इसको हम लेकर आना चाहते हैं 40 सेकंड के ऊपर। तो इसके लिए हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा, 30, 60, 90 और 120, और 120 पर हम इसको लेकर आएंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट सेट करेंगे और एक मरतबा क्लिक करने के बाद यहाँ सेंटर में लेकर आ जाएंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो कंट्रोल Z, इसको हम यहाँ आने के बाद जब ये इसका सेंटर पॉइंट सेट हो जाएगा, क्लिक करके चेक कर लेते हैं। इसका एंकर पॉइंट सेट होने के बाद हम इसे यहाँ से 120 डिग्री पर इसको रोटेट कर देंगे, अप्लाई। इस तरह से हमें आवर, मिनट्स और सेकंड की सुई, इस सुई का कलर हम रेड कर देते हैं।
ये दोनों सुई ब्लैक होंगी। और ये डायल है जिसे हम पीछे रख देते हैं। इस डायल के अंदर हम कलर फिल कर देंगे और बॉर्डर दे देंगे। लाइट कर देंगे, इसको एक सेंड टू बैक कर देंगे और इसका हम जो आउटलाइन है यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे और इस आउटलाइन के कलर को हम लाइट करेंगे। तो ये था दोस्तों तरीक़ाकार टेक्निक के घड़ी के डायल को किस तरह से बनाया जाएगा और मिनट और आवर के पॉइंट्स को किस तरह एडजस्ट किया जाता है और हम सुई को किस तरह डायल के अंदर फिट करेंगे। इस डायल की कॉपी कर लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इस तरह से दोस्तों एक घड़ी बनाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।